यूनिवर्स गाइड करें मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की इन दिनों क्या सोच है, वो क्या चाहते हैं, मेरे व्यूअर्स के लव लाइफ में क्या रहा है। तो हम देखेंगे कि मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की थिंकिंग क्या है आजकल। ये दोस्तों ये मैरिड अनमैरिड दोनों के लिए है, ठीक है। ये ब्लॉक अनब्लॉक सिचुएशन कोई भी हो सकती है। टाइमलेस रीडिंग है, ऑल ज़ोडिएक साइन रीडिंग है, तो इसको जरूर से जरूर आप लोग देखें और जब भी आप देखेंगे तभी आपके साथ रेजोनेट करेगी। तो आपको अपने पार्टनर का नाम लेकर इसे देखना है, ठीक है। ये आपके लिए आ रहा है निकल के, हम कार्ड पूरे पिक कर लेते हैं। चैरियट एंड सक्सेस, ओके। तो ये हमारे पास आए हैं कार्ड और बॉटम ऑफ द डेक से आया है 8 ऑफ पेंटिकल्स। तो ये कार्ड देखिए, आपका फर्स्ट कार्ड ही आया है टावर मूवमेंट का, ठीक है ना। तो ये कार्ड लेकिन उल्टा आया है, तो ये बता रहा है कि अब ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है आपके पार्टनर का। जो उनके अंदर एक फियर था, उस फियर से वो बाहर निकल रहे हैं, ठीक है ना। ये अवेकनिंग उनकी हो रही है, जो डिले कर रहे थे उस सब से निकल रहे हैं। जो सफरिंग उनकी लाइफ में है, काफी सफर किया उन्होंने आपसे दूर होने के बाद, और उनकी बहुत सारा रेस्टलेसनेस में चले गए थे, कोई एक्शन नहीं ले रहे थे आपके लिए। तो अब वहां से निकल रहे हैं, पॉजिटिव हो रहे हैं आपके लिए। बहुत ज्यादा इस समय पॉजिटिविटी आपको लेकर उनके बढ़ी हुई है, ठीक है। पेशेंस उन्होंने बना रखा है, जो उनका एक बैलेंस आ रहा है, हार्मनी आ रही है उनकी लाइफ में, ठीक है। आपको लेकर बहुत ज्यादा वो पर्पस उनका क्लियर हो गया है, आपको लेकर पॉजिटिव हो चुके हैं इस समय बहुत ज्यादा। अभी तक क्या करते थे, स्टबन नेचर था उनका, वो दूर से देखते थे, इमोशनल होते थे लेकिन बैलेंस रहते थे, ठीक है ना। इमोशनल बैलेंस भी उनके अंदर आ गया है। प्यार होते हुए भी बताते नहीं थे, कंपैशन आ रहा है कहीं ना कहीं, ठीक है। डिफॉर्मेटिव हो रहे हैं। अब वो कंट्रोल एनर्जी जो उनकी थी ना, अपना प्यार जो कंट्रोल करते थे, आपको बताते नहीं थे, और एक लीडरशिप क्वालिटी दिखाते थे, ईगो दिखाते थे अपना, उन सब चीजों से वो निकल के आ रहे हैं। क्योंकि ये चीजें ऐसी हुई हैं कि दोस्तों, ये जब आपके लाइफ में ये कंडीशन आई है ब्लॉक अनब्लॉक की, मतलब जो भी वायरलेस कांटेक्ट हुआ है, तो यहां साफ दिख रहा है कि उनकी लाइफ में थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट हुई है। तो ये थर्ड पार्टी के कारण ही वो ये सब चीजें आपके साथ किए हैं कि अपना प्यार कंट्रोल कर लिया और निकल गए आपसे, डिले में आपके रिश्ते को डाल दिया। कोई आप कॉल मैसेज कितना कर लो, कोई जवाब नहीं देना है इनको बस आपको परेशान करना है, आपकी एक नहीं सुननी है। डिले करते थे, आपके लिए कोई एक्शन नहीं लेते थे। उसके कारण यही था कि उनके अंदर ये चीजें थी कि यहाँ पे थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट हो गया उनकी लाइफ में। लेकिन अब वो अपने जिस सेल्फ ग्रोथ के लिए गए हुए थे, अब वहां से वो आके निकल के, अब वो उनके अंदर जो फेमिनाइन एनर्जी अब डेवलप हो रही है, और उनके जो ग्रोथ इस समय हो रही, वो कहीं ना कहीं दोस्तों ये ग्रोथ उनकी आपके साथ ही होती है। वो कभी आपसे अलग होकर ग्रोथ नहीं कर पाते। तो अब वो वापस आ रहे हैं, और उन्होंने जो एक पेशेंस बनाया हुआ है, अब वो एक्शन लेते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है। अभी आपके लिए यहाँ पे क्वीन ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड है, तो उनका जो माइंड सेट है एकदम क्लियर हो गया है आपको लेकर, पर्सपेक्टिव एकदम उनका क्लियर है। डायरेक्ट आपके साथ कम्युनिकेशन करेंगे तो बहुत चांसेस हैं कि आपको कॉल मैसेज आएगा उनका, और पेशेंसली वो आपके साथ डील करेंगे, अपना रिश्ता ठीक करना चाहेंगे। आपको एक जजमेंट दे रहे हैं वो, ठीक है। आपके साथ न्याय करेंगे। जो बात आज तक आपके रिश्ते में गड़बड़ियां चल रही थी, वो सब ठीक होती हुई दिख रही हैं। एस ऑफ वांड्स है, तो न्यू बिगिनिंग है आपके साथ। उनकी विल पावर बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है, डिजायर है आपसे मिलना, आपके साथ रिश्ता ठीक करना। उनकी जो पावर है, जो पोटेंशियल है, वो एक न्यू बिगिनिंग करा रही है, एक न्यू अपॉर्चुनिटी आपके रिश्ते में आ रही है, ग्रोथ आ रहा है आपके रिश्ते में, और फाइनली आपका रिश्ता सक्सेसफुल होगा। आप दोनों फिर से मिलेंगे, आपकी लाइफ अच्छी होगी, आप अपने फैमिली के साथ एंजॉय करेंगे, आप अपने पार्टनर के साथ एंजॉय करेंगे, सब कुछ बढ़िया होता दिख रहा है। वो आपके साथ कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, अपनी लाइफ को आगे लेकर जाना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें समझ आ गया है कि आपसे अलग होकर उन्हें कुछ हासिल नहीं होगा। चैरियट का कार्ड आया हुआ है जो बता रहा है कि अब वो मूवमेंट कर रहे हैं आपकी तरफ,
ठीक है, वो प्रोग्रेस कर रहे हैं, एक्शन ले रहे हैं आपके लिए बहुत ज्यादा। अभी तक जो कंट्रोलिंग पावर थी वो सब छोड़ रहे हैं और वो एकदम बड़े अच्छे तरीके से आपकी तरफ आ रहे हैं वो, ठीक है ना। वो डिपार्चर कर रहे हैं, बिल्कुल आपके पास आ रहे हैं, जो अभी तक नहीं आ रहे थे। जो भी स्टबन नेचर था उनका, जिस कारण उन्होंने गड़बड़ किया हुआ था, वो सब छोड़ के आ रहे हैं। दोस्तों यहाँ पर 16 नंबर आया हुआ है, तो ये नंबर आपका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है या 7 मूलांक हो सकता है, ठीक है। 14 है, उसके बाद 7 है, 10 है और 10 के बाद 1 है, 3 है, तो ये आपके मूलांक भाग्यांक हो सकते हैं। या तो ये 7 आपका मूलांक है डेट ऑफ बर्थ, या तो 5 है तो 1 हो सकता है। ये कार्ड आ रहे हैं, इनके कुछ के जोडियक साइन भी आए हुए हैं, तो मैं बता देता हूँ। वैसे तो ऑल उसकी रीडिंग है ना जोडियक साइन की, बट फिर भी जो कुछ मेजर जोडियक साइन है उनको मैं देखता हूँ। सजिटेरियस है यहाँ पर, उसके बाद और कौन सी है, कैंसर है, कर्क राशि, उसके बाद है आपका और कहाँ है, वीनस का कार्ड आया हुआ है, फायर साइन का कार्ड आया हुआ है, वर्गो का कार्ड आया हुआ है, तो कन्या राशि का, और ये वाटर और एयर साइन का कार्ड आया हुआ है। तो ये कार्ड आए हुए हैं कुछ, हम और आगे डिफाइन करते हैं कि और क्या आ रहा है आपके लिए, और अगर कोई राशियां दिखेंगी तो बताएंगे जरूर से। अभी और क्या है आगे का, अभी तो पॉजिटिव हो रहे हैं आपके लिए, क्या एक्शन लेने वाले हैं आगे, क्या सोच रहे हैं, उनके क्या मैसेजेस हैं आपके लिए, यूनिवर्स गाइड करें। पेज ऑफ वांड्स, बिल्कुल फोकस आप पर उन्होंने बनाया हुआ है। उनका जो अगर कहीं थर्ड पार्टी में फोकस था, कोई भी थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट थी, वहां से सबसे हटा के फोकस सिर्फ और सिर्फ आपके ऊपर फोकस हो गया है, क्योंकि उनको ग्रोथ आपके साथ दिखती है। उनको अपना जो एक्शन है, जो उनका एवोल्यूशन होता है, जो उनका पूरा जीवन आपके होने से ही उनके जीवन में पॉजिटिविटी आती है, वो चीज उनका दिख रही है। ऐसा पॉइंट्स पुनः आया हुआ है, तो बिल्कुल एक न्यू बिगिनिंग हो रही है आपके रिश्ते में। आपको जस्टिस आता दिख रहा है, आपके साथ न्याय होता दिख रहा है आपके रिश्ते में। तो ये उनकी एनर्जी है पूरी कि एक्शन ले रहे हैं आपके लिए। बहुत इमोशनल हैं ये। क्वीन ऑफ कप्स आपको पकड़ रखा है, ऐसे पेज ऑफ वांड्स, क्वीन ऑफ कप्स आपको बिल्कुल पकड़ रखा है, आपके लिए बहुत इमोशनल हो रहे हैं इस समय। और डेफिनेटली आप ये मान के चलो कि 1 वीक्स तक में आपके पास आ रहे हैं। डेफिनेटली वो डेविल का कार्ड आया हुआ इमोशंस के ऊपर, तो आपके साथ वो एक फिजिकल रिलेशन अपना बनाना चाहते हैं। या तो आप लोग का पास्ट में रह चुका है, नहीं भी है तो वो आपके साथ फिजिकल होना चाहते हैं। कहीं ना कहीं उनकी बहुत नीड है कि वो आपके साथ इमोशनली एक फिजिकल रिलेशनशिप में आए। वो आपको वो सब देना चाहते हैं जो कभी नहीं उन्होंने आपके लिए दिया है। जस्टिस बता रहे हैं कि वो आपको वो सब देना चाहते हैं जो कभी नहीं दिया, जिस चीज के लिए आप हमेशा तरसते रहे, जिस प्यार के लिए, वो प्यार आपके पार्टनर आपको देना चाहते हैं। ये उनकी सोच है इस समय की। बहुत इमोशनल हो गए हैं, वो कंट्रोल कर नहीं पा रहे हैं अपने ऊपर। और डेफिनेटली ये मान के चलो कि अगले 8 डेज तक में वो आपको जरूर अप्रोच कर लेंगे। अगर अप्रोच नहीं किए हैं तो, या तो जैसी एनर्जी दिख रही है, मुझे तो लग रहा है ज्यादातर लोगों को तो कॉल मैसेज आया होगा इधर पिछले 7 डेज तक में। अगर नहीं आया है तो अगले 8 डेज तक में डेफिनेटली कॉल मैसेज आएगा। रियूनियन के पूरे चांस हैं, क्योंकि वो अब कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। बहुत कंट्रोल किया है ये पेंटिकल्स, ये क्वीन ऑफ पेंटिकल्स बता रहा है कि वो अपने आप को बहुत बैलेंस कर रहे हैं कि इमोशनल बैलेंस हो, लेकिन वो आपको ही होल्ड कर रहे हैं, आपको ही पकड़ के बैठे हैं। सारा फोकस आप पर लगा दिया उन्होंने, अपना पूरा प्यार आपको लुटा रहे हैं। और ये आप आने वाले अगले 15 डेज में देखेंगे कि आपके पार्टनर आपसे जरूर अपनी इच्छा बताएंगे, वो सब कुछ आपको देंगे। एक जो रिश्ता, एक रिलेशनशिप होता है पति पत्नी का, वैसा रिलेशनशिप आपको देंगे। वो सब प्यार आपको हासिल होगा आपके पार्टनर से। ये एनर्जी है उनकी। हम मैसेज देखेंगे कि आपके पार्टनर के क्या मैसेज हैं और क्या वो मैसेज देना चाहते हैं आपको। तो ये आया है, स्टॉप वॉर्मिंग अबाउट थिंग यू कांट कंट्रोल। वो यही मैं कह रहा हूं, वो वही बोल रहे हैं कि वो अब अपना थिंकिंग आपके लिए वो कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे हैं।
वो इतना ज्यादा आपको लेकर सोच रहे हैं ना कि वो खुद पर कंट्रोल नहीं रख पा रहे हैं, मतलब वो बिल्कुल आपको कहना चाह रहे हैं कि वो बस आ रहे हैं। चेंज योर माइंड सेट एंड चेंज योर वर्ल्ड, वो बोल रहे हैं कि उन्होंने अपना माइंड सेट बदल लिया है, आप भी बदल लो और आपकी पूरी दुनिया बदल जाएगी। अगर आपके मन में कोई उनको लेकर किसी प्रकार के नेगेटिव थॉट्स हैं, उनको रिलीज कर दीजिए। आपके पार्टनर का ये कहना है, आई एम ग्रेटफुल फॉर एवरीथिंग यू डा, वो आपके लिए बोल रहे हैं बहुत ग्रेटफुल है वो, ठीक है ना। आपको आपके अंदर इतनी क्वालिटीज देखकर वो ना बहुत ग्रेटफुल, अपने आप को बहुत लकी समझते हैं कि आप उनकी लाइफ में हो। योर जेन्युइन एंड ऑथेंटिक सेल्फ इफ अ ट्रू गिफ्ट टू द वर्ल्ड, वो आपको ईश्वर का गिफ्ट मानते हैं। ऐसा उनको लगता है कि ईश्वर ने आपको उन्हें गिफ्ट के रूप में दिया है। तो ये इतना ज्यादा उनके अंदर प्रेम है आपको लेकर, और यही उनकी इस समय की थॉट्स है, एनर्जी है। तो ये रीडिंग है, आपको कैसी लगी इसे जरूर बताइएगा, लाइक क्लेम कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा गाइस।